हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में जो हमारी 1000 हिस्ट्री क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसका पार्ट 3 आज इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं ई बुक्स बाय करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रवि कीर्ति वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूलर। तो रवि कीर्ति किस वंश के शासक के दरबारी कवि थे? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चालुक्य डायनेस्टी। तो चालुक्य डायनेस्टी के रूलर रहेंगे जिनके क्या थे, कोर्ट पोएट थे रवि कीर्ति। अब यहाँ पे कोर्ट पोएट की बात करी गई है तो कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट्स को कवर करते हैं। बाना भट्ट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, किसके कोर्ट पोएट थे? तो ये हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे। और हर्ष चरित्र जो बायोग्राफी है हर्षवर्धन की, वो भी बाना भट्ट के द्वारा ही लिखी गई है। कालिदास कोर्ट पोएट रहेंगे विक्रमादित्य के। चंद बरदई थे पृथ्वीराज चौहान के। भावभूति आपके क्या रहेंगे, कोर्ट पोएट किंग यशोवर्मन कन्नौज के जो थे आपके। श्री पोना रहेंगे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के किंग रहेंगे कृष्णा थर्ड, उनके कोर्ट पोएट थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के रहेंगे, लेकिन ये साथ साथ में 7 रूलर्स और रहेंगे दिल्ली सल्तनत के जिनके कोर्ट पोएट के रूप में ये आपके संबंधित भी रहे थे। परमानंद की अगर बात करी जाए तो ये शिवाजी के कोर्ट पोएट थे। राघवांका थे होयसला किंग के। रवि कीर्ति जो हमारा क्वेश्चन था ये पुलकेशी सेकंड जो कि आपके चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे, तो उनके कोर्ट पोएट थे। फिर अगला क्वेश्चन हमारा जो रहेगा वो रहेगा जैम कोंडकर जो थे ये कुलोटुंगु जो थे चोला डायनेस्टी के रूलर, उनके कोर्ट पोएट थे। और तिरुमल्यार रहेंगे किंग वोदियार के। तो ये सब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट्स रहेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एज इन ईयर्स ऑफ द रिवोल्यूशनरी भगत सिंह व्हेन ही वाज हैंग्ड टिल डेथ। तो क्रांतिकारी जो थे भगत सिंह, उनकी कितनी उम्र थी जब उनको फांसी पर लटकाया गया था? तो इसमें हमारा 23 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 साल की उम्र पे शहीद हो गए थे भगत सिंह। और इनको शहीद इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इनको ये जो थे ये शहीद हो गए थे, इनको फांसी पे लटका दिया गया था 23 साल की उम्र में। व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द मुगल एम्परर बाबर। तो मुगल एम्परर जो रहेगा बादशाह रहेगा बाबर, जिसने मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश किया था। बाबर के द्वारा मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश किया गया था 1526 में लोधी एम्पायर को खत्म करके। तो बाबर का पहला नाम क्या था, फर्स्ट नेम क्या था? तो वो था जहीरुद्दीन। जहीरुद्दीन बाबर नाम रहेगा बाबर का। What was the duration of the second 5-year plan? दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि क्या थी? तो वो रहेगी 1956 से 1961 तक। अगर सेकंड 5-year प्लान की बात करी जाए तो इसका मॉडल आपसे पूछा जाता है कौन से मॉडल पे बेस था? तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस रहेगा। इसका एम क्या था? तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एम था। टारगेट ग्रोथ रेट रखा गया था 4.5% का, और अचीव जो करा गया था वो 4.27% का किया गया था। तो ये एक अनसक्सेसफुल हमारा क्या रहा था, 5-year प्लान रहा था। इसमें 24% पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर किया गया था हैवी इंडस्ट्रीज पे, और जो 28% रहेगा अमाउंट का वो ट्रैफिक और कम्युनिकेशन पे इन्वेस्ट किया गया था। अब इसमें जो एम रखा गया था वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे एम रखा गया था। तो इस टाइम पे कुछ इंडस्ट्रीज सेटअप करी गई थी जिसमें हमारा भिलई, रुरकीला और दुर्गापुर स्टील प्लांट आपके स्टैब्लिश किए गए थे। यहाँ पे इंडिया ने क्या किया था, एक मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ कदम बढ़ाया था। इस चीज को आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड जॉर्ज जुले बिकेम द प्रेसिडेंट इन 1888। तो 1888 का जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उस टाइम पे जॉर्ज जुले क्या थे, प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। वो कहां पे हुआ था, सेशन कौन सा रहेगा? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद सेशन। इलाहाबाद की अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश की एक जगह रहेगी, इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया है। अब इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखें। और जॉर्ज यूले जो है कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो 1885 में आपका स्टैब्लिश हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1885 में 6 में 7, 8, तो ये आपके 4th नंबर के क्या रहेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। पहले जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो वो थे उमेश चंद्र बनर्जी। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो रहेंगे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। और एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, महात्मा गांधी पूछे जाते हैं आपसे। तो महात्मा गांधी कब थे प्रेसिडेंट? तो वो थे 1924 में।
फिर आपकी सरोजिनी नायडू कब थी, तो वो 1925 में थी। तो ईयर्स जो रहेंगे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट्स के, वो सभी के आपको याद रखने हैं। हमने पिछली जो वीडियो कवर करी थी, जो फर्स्ट पार्ट कवर करा था, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को भी डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन कंप्लीटली सीज्ड। तो कौन सा वर्ष रहेगा जिसमें जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो आपका बंद हो गया था, खत्म हो गया था। तो वो 1934 आपका इसमें ईयर जो रहेगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। Who among the following is known for the discovery of cell in 1665। तो 1665 में सेल की खोज किसके द्वारा करी गई थी, तो वो करी गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। अब यहाँ पे बाकी के जो तीनों हमारे ऑप्शंस हैं, इनके द्वारा किस चीज की इन्वेंशन करी गई और जो सेल रहेगा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो कार्ल लैंडस्टेनर रहेंगे जिन्होंने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी करी थी। एल्फ्रेड बी नोबल रहेंगे जिन्होंने डायनामाइट को इन्वेंट किया। फ्रेडरिक बेंटिंग के द्वारा इंसुलिन को डिस्कवर किया गया था। तो ये आपकी इन तीनों की भी क्या हो जाएंगी, इन्वेंशंस हो जाएंगी। अब यहाँ पे सेल की बात करी गई है, तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है सेल को। स्टडी ऑफ सेल को हम साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। लार्जेस्ट सेल जो रहेगा दुनिया का वो ऑस्ट्रिच का अंडा रहेगा, ऑस्ट्रिच एग रहेगा। लॉन्गेस्ट सेल है आपकी नर्व सेल। दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। पावर हाउस ऑफ दी सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगर आउटिंग कवरिंग की बात करी जाए किसकी होती है सेल की, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है और ये दोनों में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। सुसाइड बैग ऑफ दी सेल किसको बोला जाता है, तो लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग ऑफ दी सेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये सेल से रिलेटेड कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने कवर की है। फिर अगला क्वेश्चन है, दी भजा केव्स आर लोकेटेड इन डैश। तो भजा गुफाएं जो हैं वो कहाँ पे स्थित है हमारी, तो इसमें महाराष्ट्र हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र की भजा केव के अलावा तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट केव्स रहती हैं जो एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती हैं, अजंता केव, इलोरा केव्स और एलिफेंटा केव। ये तीनों ही केव्स आपकी कहाँ पे लोकेटेड है, महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड रहेंगी। तीनों का आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किंग ललित आदित्य मुक्तापिदा रूल्ड ओवर। तो राजा रहेंगे ललित आदित्य मुक्तापिदा, इन्होंने डैश पर शासन किया था। तो कहां पे किया था, इन्होंने कश्मीर में शासन किया था। जो कश्मीर का हमारा एरिया रहेगा वहां के ये आपके किंग रहेंगे। इन विच ईयर डिड दी चोरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस। तो चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, तो ये आपका 1922 में हुआ था। अगर मूवमेंट्स की बात करी जाए तो चंपारण मूवमेंट महात्मा गांधी का पहला मूवमेंट रहेगा 1917 में। महात्मा गांधी ने इसको लॉन्च किया था। महात्मा गांधी 1915 में आपके साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। कौन सी डेट को आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। और इसी वजह से हम हर साल 9 जनवरी को एनआरआई डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था ये 1920 में महात्मा गांधी ने लॉन्च किया। स्वदेशी मूवमेंट को 1905 में लॉन्च किया गया था। अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की हम बात करें तो ये आपका 1930 में लॉन्च किया गया था, 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा। ककोरी ट्रेन एक्शन, जिसको पहले ककोरी ट्रेन रॉबरी के नाम से जाना जाता था, और ये आपका कहाँ पे हुआ था, उत्तर प्रदेश स्टेट में रहेगा, लखनऊ के पास का एरिया रहेगा, वहां पे आपका ये हुआ था। कब हुआ था, 1925 में। फिर आपका होम रूल लीग को स्टैब्लिश किया गया 1916 में। दो आपके होम रूल लीग लाए गए थे 1916 में ही, जो कि एक था बाल गंगाधर तिलक का और एक था आपका एनी बेसेंट का। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट आया आपका 1942 में। किसने लॉन्च किया था, महात्मा गांधी ने। भूदान मूवमेंट 1951 में लॉन्च किया गया विनोबा भावे के द्वारा। तीन चीजें आपको एक साथ याद रखनी है 1919 ईयर से। कौन कौन सी चीजें, तो रॉयलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसकर, खिलाफत मूवमेंट। ये तीनों आपके कब हुए थे, 1919 में हुए थे। अगर जलियांवाला बाग मैसकर की हम बात करें तो ये आपका कहां पे हुआ था, अमृतसर पंजाब में, जिसमें जनरल डायर के द्वारा जो निर्दोष लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे जलियांवाला बाग में, उन पे गोली चलवा दी गई थी और काफी सारे लोग रहेंगे जो प्रोटेस्टर थे उनकी डेथ यहाँ पे हो गई थी। तो ये आपका कब हुआ था, 1919 में हुआ था अमृतसर पंजाब में। जो गांधी इरविन पैक्ट था ये कब साइन किया गया था, तो ये आपका 1931 में साइन किया गया था। गांधी जी और इरविन के बीच में साइन हुआ था। अगले क्वेश्चन है हमारा, इन द ऋग्वेद देयर इज अ हाइम इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन सेक विश्वामित्रा एंड टू रिवर्स दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेस, विच आर दीज रिवर।
तो आप सबको पता होगा ऋग्वेद जो है उसमें आपको हाइम्स मिलेंगे, उसमें एक आपका डायलॉग रहेगा जो हमारे विश्वकर्मा रहेंगे, जो कि ऋषि विश्वकर्मा थे, उनके बारे में, और 2 रिवर्स को वहां पे वर्शिप किया गया है ऋग्वेद के मुताबिक, और उनको गॉडेस बोला गया है। जो 2 रिवर्स हैं उनको गॉडेस बोल के मतलब देवी बोल के सम्मानित किया गया है। तो ये आपकी जो दोनों रिवर्स रहेंगी इनके नेम आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। तो इसमें हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बीज रिवर और सतलुज रिवर। ये 2 रिवर्स रहेंगी जिनके बारे में बताया गया है आपका ऋग्वेद में, और इनको जो है एक गॉडेस का दर्जा मिला था, और विश्वामित्र जो रहेंगे उनके बीच का आपका एक डायलॉग रहेगा। तो बीज रिवर और सतलुज रिवर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड फर्स्ट ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो सबसे पहले जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसमें गिवन ऑप्शंस में से वो कौन सा रहेगा, सबसे पहले कौन सा हुआ? तो गिवन ऑप्शंस में से पार्टीशन ऑफ बंगाल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड गुर्जोन का रहेगा आपका, जो बंगाल था हमारा स्टार्टिंग के टाइम पे 1905 में ये आपका बंगाल पार्टीशन हुआ था, उससे पहले काफी बड़ा एरिया रहेगा, इंडिया का सबसे बड़ा एरिया रहेगा बंगाल जो था, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से जो बंगाल रहेगा उसका पार्टीशन किया गया था। तो ये 1905 में हुआ था, तो ये आपका सबसे पहले हो जाएगा। मतलब बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं ये 1905 के बाद के आपके रहेंगे, जिसमें अगर हम बात करें कि अराइवल जो हुआ था साइमन कमीशन का, साइमन कमीशन कब आया था इंडिया में, तो ये आपका 1928 में आया था। इनमें अगर सबसे पहली हम बात करें तो इसमें सबसे पहला हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल रहेगा, उसके बाद आपका खेड़ा सत्याग्रह रहेगा। खेड़ा सत्याग्रह आपका आया था 1918 में, फिर आपका साइमन कमीशन 1928 में आया था, और डांडी मार्च की अगर बात करी जाए तो डांडी मार्च आपका कब का रहेगा? 1930 का। तो बाकी तीनों जो है आपके ऑप्शन ये बाद के रहेंगे। सबसे स्टार्टिंग में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर होस्टेड द इंडियन फ्लैग एट द ग्वालियर टैंक मैदान इन मुंबई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो था, भारत छोड़ो जो आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे, स्वतंत्रता सेनानी कौन रहेगा जिन्होंने होस्ट किया था इंडियन फ्लैग को, जो ग्वालियर टैंक मैदान है मुंबई में वहां पे। तो गिवन ऑप्शंस में से आपका करेक्ट आंसर 3rd ऑप्शन हो जाएगा, अरुणा आसिफ अली के द्वारा आपका होस्ट किया गया था इंडिया के फ्लैग को ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड हर्षवर्धन व्हेन ही इन्वेटेड द चालुक्य किंगडम इन द डेक्कन। तो डेक्कन में जो चालुक्य किंगडम था दक्कन में, उस पे आपका इन्वेड किया गया था सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा, और इसमें जो हार हुई थी वो किसकी हुई थी? सम्राट हर्षवर्धन की। तो दूसरी तरफ जिसमें लड़ा गया था चालुक्य किंगडम जो था, उस टाइम पे वहां पे किंग कौन थे? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशी सेकंड और हर्षवर्धन के बीच में ये आपकी बैटल हुई थी, जिसमें पुलकेशी सेकंड जो थे इनके द्वारा इसको जीत लिया गया था। कुतुब मीनार विच इज लोकेटेड इन दिल्ली वॉज बिल्ट बाय होम। तो दिल्ली में आपका कुतुब मीनार है, ये किसके द्वारा बनवाया गया? तो कुतुब मीनार आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया है। अब अगर यहाँ पे कुछ और 2 चीजें होती हैं, एक तो कहाँ पे लोकेटेड है और एक किसके द्वारा बनवाया गया, तो इसको एक बार कवर करते हैं। जैसे ताजमहल आपका कहाँ पे लोकेटेड है? आगरा उत्तर प्रदेश में। अगर बात करी जाए 7 वंडर में आपका आता है ताजमहल, और ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, जो इनकी बीवी रहेंगी मुमताज को डेडिकेट किया गया था ताजमहल को। कुतुब मीनार आपके 2 रहेंगे, एक आपका दिल्ली में लोकेटेड है, दिल्ली वाला कुतुब मीनार जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। रेड फोर्ट आपका दिल्ली में रहेगा, जो शाहजहां ने बनवाया था। सॉरी, कुतुब मीनार नहीं, रेड फोर्ट आपके 2 रहेंगे, एक तो आपका दिल्ली में लोकेटेड है जिसको शाहजहां ने बनवाया था, और एक आपका रेड फोर्ट कहां पे है? सेकंड लास्ट आप देख सकते हैं, आगरा उत्तर प्रदेश में, जिसको अकबर के द्वारा बनवाया गया था। फिर हवा महल जो रहेगा ये आपका जयपुर राजस्थान में लोकेटेड है, जिसको सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है, जिसको कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया। गोलकोंडा फोर्ट है हैदराबाद में, जिसको ककातिया डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया था। लोटस टेम्पल आपका दिल्ली में लोकेटेड है, फरीबोर्ज सहबा के द्वारा बनवाया गया। जंतर मंतर जयपुर में रहेगा, इसको जय सिंह सेकंड ने बनवाया था। अंबर फोर्ट आपका जयपुर में लोकेटेड है राजस्थान में, राजा मान सिंह फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया। सांची स्तूपा सांची मध्य प्रदेश में किसने बनवाया? सम्राट अशोक ने। ग्वालियर फोर्ट को ग्वालियर में मध्य प्रदेश में आपका तोमर डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा बनवाया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सबसे पहले जो कैपिटल बनाई गई थी वो कौन सी डायनेस्टी ने बनाई थी? तो वो तोमर डायनेस्टी ही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी आपका आगरा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, इसको अकबर के द्वारा बनवाया गया था। रेड फोर्ट भी आपका आगरा में अकबर ने बनवाया।
रानी की वाव आपका पतन गुजरात में लोकेटेड रहेगा। इसको क्वीन उदयमती के द्वारा बनवाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे फेमस साइट्स हो जाएंगी जो आपको एग्जाम्स के लिए याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, द फाउंडेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर वॉज लेड बाय। तो मौर्यन एम्पायर की जो नींव रखी गई थी वो किसके द्वारा रखी गई थी? आपसे फाउंडर पूछे जा रहे हैं मौर्यन एम्पायर के, तो आप सबको पता है चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर रहेंगे आपके किसके? मौर्यन एम्पायर के। जो नंदा डायनेस्टी के रूलर थे उनको खत्म कर दिया गया था, नंदा डायनेस्टी को एंड कर दिया गया था और आपकी मौर्यन जो एम्पायर था उसको एस्टैब्लिश किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और जो चाणक्य रहेंगे, कौटिल्य रहेंगे, विष्णुगुप्त रहेंगे, वो इनके साथ रहेंगे। आप सबको पता है चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ रहे थे और उन्होंने ही जीत दिलाने में काफी बड़ा योगदान भी रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य के जीत में चाणक्य का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा राज फर्स्ट कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूरल बिकेम किंग इन डैश। तो सबसे शक्तिशाली जो चोला शासक थे राजा फर्स्ट, ये कब बने थे, राजा कब बने थे? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 985 हमारा हो जाएगा। मेघदूत वॉज रिटन बाय विच पोएट ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो मेघदूत किसके द्वारा लिखी गई है, कवि कौन है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कालिदास हो जाएगा। हमने फर्स्ट पॉइंट में ही कवर किया था कि कालिदास की एक बुक रहेगी आपकी जिसका टाइटल रहेगा मेघदूत। हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये जो स्लोगन दिया गया था ये वर्ड्स किसके द्वारा कहे गए थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये किसने कहा था? तो ये आपका राम प्रसाद बिस्मिल्ला के द्वारा कहा गया था। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि और जो कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन्स हैं जो आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं उनको एक बार देखते हैं। तो इनकलाब जिंदाबाद का जो स्लोगन रहेगा ये किसने दिया था? ये मौलाना हजरत मोहानी का रहेगा। लेकिन इसको फेमस किसने किया था? तो भगत सिंह के द्वारा इसको फेमस किया गया था। करो या मरो का जो स्लोगन दिया था ये महात्मा गांधी का रहेगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये स्लोगन था मोहम्मद इकबाल का। वंदे मातरम रहेगा बंकिम चंद्र चटर्जी, इनको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है। सत्यमेव जयते का स्लोगन दिया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये जो स्लोगन था ये आपका बाल गंगाधर तिलक का रहेगा। आराम हराम है ये जवाहरलाल नेहरू का रहेगा। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, यह अशफाकुल्ला खान का स्लोगन था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का स्लोगन रहेगा। और जो हमारा क्वेश्चन था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल्ला का स्लोगन हो जाएगा। तो ये सब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एग्जाम्स में स्लोगन आपके 2023 के एग्जाम्स में काफ़ी बार देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन टाउन वॉज लोकेटेड ऑन कदिर बेत इन द रन ऑफ कुच एंड वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। तो कौन सी हरप्पा टाउन रहेगा आपका, हरप्पा सिटी रहेगी जो कि आपकी कदिर बेट जो कि आपका रन ऑफ कुच में रहेगा, गुजरात में आ गया। तो गिवन ऑप्शंस में से गुजरात से आप याद रख सकते हैं। फिर वो आपका 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? धोलावीरा। वाटर मैनेजमेंट के लिए धोलावीरा को जाना जाता है और ये आपका एक पार्ट रहेगा रन ऑफ कुच का और इसको 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया था। In 1929, under the presidency of Dash, the Lahore Congress formalized the demand of पूर्ण स्वराज। तो ये क्वेश्चन भी हमने फर्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा उसमें कवर किया था कि जो स्वराज की जो पहली डिमांड करी गई थी, पूर्ण स्वराज की जो डिमांड रखी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस में, वो आपका लाहौर सेशन रहेगा 1929 और 1930 का। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 1929 में भी और 1930 में भी आपके प्रेसिडेंट थे लाहौर सेशन ऑफ 1929-30 के पूर्ण स्वराज की डिमांड के टाइम पे। इन खेड़ा गुजरात पटीदार पीजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड नॉन वायलेंट कैंपेन अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक प्रोटेस्ट लाया गया था, एक नॉन वायलेंस कैंपेन चलाई गई थी जो पटीदार पीजेंट्स थे कहाँ के? खेड़ा गुजरात के। तो वो किसके खिलाफ, जो कौन सी डिमांड थी ब्रिटिशर्स की जिसके खिलाफ ये आपका प्रोटेस्ट किया गया था? तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हाई लैंड रेवेन्यू। हाई लैंड रेवेन्यू की देखते हुए ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक नॉन वायलेंट कैंपेन चलाई गई थी पटीदार पीजेंट्स के द्वारा खेड़ा गुजरात में। इन विच ओलंपिक गेम्स डिड कर्णम मल्लेश्वरी बिकेम इंडियाज फर्स्ट वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल।
तो कर्नम मल्लेश्वरी ओलंपिक मेडल में पहली महिला बनी थी इंडिया से जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। तो वो कौन सा आपका ओलंपिक रहेगा, तो वो था आपका सिडनी 2000 ओलंपिक गेम्स। सिडनी के जो ओलंपिक गेम्स हुए थे 2000 में, उसमें पहली महिला जो इंडिया से जीती थी ओलंपिक वो आपकी कर्नम मल्लेश्वरी रहेंगी। कर्नम मल्लेश्वरी ने कौन से स्पोर्ट्स में जीता था मेडल, तो वो रहेगा आपका वेट लिफ्टिंग में, और वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने भारत को दिलाया था। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिए। अब यहाँ पे ओलंपिक की बात हुई है, तो समर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक जो हुए हैं हमारे रिसेंट वाले 2020 के 21 में हुए, ये आपके टोक्यो जापान में ऑर्गेनाइज हुए। जो 2024 के नेक्स्ट होंगे ये आपके पेरिस फ्रांस में ऑर्गेनाइज होंगे। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में काफ़ी जगह देखने को मिलेगा। 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में ऑर्गेनाइज होंगे। 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज होंगे। अगर विंटर ओलंपिक या पैरालंपिक की बात करी जाए तो 2022 के आपके बीजिंग चाइना में हुए हैं। अगर विंटर की इसकी बात करी जाए 2022 की, तो एक इंडियन रहेंगे आरिफ मोहम्मद खान, वो इकलौते इंडियन हैं जो आपके क्वालिफाई हुए थे 2022 के विंटर ओलंपिक में। ये आप ध्यान रखें। विंटर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2026 में होंगे मिलान और कोर्टिना इटली के अंदर। अगला क्वेश्चन है हु बिल्ट दी पत्थर की मस्जिद इन पटना बिहार। तो पत्थर की जो मस्जिद है आपकी बिहार में, पटना बिहार में, जो कि कैपिटल है बिहार की, वो किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो वो आपकी परवेज शाह के द्वारा बनवाई गई थी। हु अमंग दी फॉलोइंग स्टार्टेड दी कूका मूवमेंट। तो कूका जो आंदोलन था ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये सतगुरु राम सिंह के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। दी यंग बंगाल मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय। तो यंग बंगाल जो आंदोलन था उसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, तो वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हेनरी लूज विवेन डेरोजियो जो हैं इनके द्वारा यंग बंगाल मूवमेंट को फाउंड किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। ऑन विच डे वॉज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो हमने किस दिन अपनाया था, तो 26 जनवरी 1950 को हमने अडॉप्ट किया था। अगर यहाँ पे अडॉप्शंस की कुछ बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इफेक्ट में कब से आया, तो 26 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारा पावर में आया, इस्टेब्लिश हुआ 28 जनवरी 1950 को। पार्लियामेंट को 26 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश किया गया। लोकसभा को 17 अप्रैल 1952 को, राज्यसभा को 3 अप्रैल 1952 को। नेशनल एंथम को, जो कि हमारा रहेगा जन गण मन, इसको आपका अडॉप्ट किया गया, इस्टेब्लिश किया गया 26 जनवरी 1950 को। पहली बार जो हमारा नेशनल एंथम गाया गया था वो 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। नेशनल सॉन्ग हमारा अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को। प्रियम्बल को अडॉप्ट किया हमने 26 नवंबर 1949 को, और ये इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को। तो ये कुछ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजें रहेंगी जो हमने अडॉप्ट की हैं, उनकी डेट यहाँ पे आपको याद रखनी है। हु इज फेमसली नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। तो किसको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है, तो निकनेम्स का यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। तो टीपू सुल्तान जो रहेंगे इनको क्या बोला जाता है, इनको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। जो एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी उसमें अगर बात करी जाए थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की, तो उसमें टीपू सुल्तान जो थे ये हार गए थे और इनको अपना आधा राज्य देना पड़ा था, और कुछ 3 करोड़ रुपए के करीब का इन पे फाइन लगा था। फिर जो उसके अगला हुआ था फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था, उसमें डेथ हो गई थी टीपू सुल्तान की। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा एंग्लो मैसूर वॉर रहेगा जिसमें डेथ हुई थी टीपू सुल्तान की। तो उसमें काफी लोग थर्ड वाले जो एंग्लो मैसूर वॉर है उसको टिक कर जाते हैं। तो आप याद रखें कि थर्ड वाला जो था वो हारे थे टीपू सुल्तान, और फोर्थ वाले में डेथ हुई थी। इन 1757 डैश लीड द कंपनी आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी जो लड़ी गई थी 1757 में, उसमें एक तरफ तो मुगल एम्परर थे सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ थी आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कौन कर रहा था, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसमें हमारा रॉबर्ट क्लिव करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, और ईस्ट इंडिया कंपनी के ही द्वारा ये जो बैटल था, ये जो वॉर था, इसको जीता गया था बैटल ऑफ प्लासी को। कब हुआ था, आपसे ईयर पूछा जाता है 1757 में, किस किस के बीच में हुआ, तो रॉबर्ट क्लिव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से और सिराजुद्दौला मुगल एम्पायर से, इन दोनों के बीच में ये आपका बैटल लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, इन 1809 लॉर्ड डैश साइंड द अमृतसर ट्रीटी विद महाराजा रंजीत सिंह।
तो 1809 में आपकी एक ट्रीटी साइन करी गई थी जो कि रहेगी अमृतसर की ट्रीटी, अमृतसर ट्रीटी। ये आपकी महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच में साइन करी गई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स टी मेटकेल्फ। चार्ल्स टी मेटकेल्फ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में साइन हुआ था आपका अमृतसर ट्रीटी 1809 में। तो ट्रीटीज जो है वो भी आप याद रखें। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रीटी जो है उनको हम आगे अपनी इस सीरीज में जरूर कवर करेंगे। हर टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ एक्ट्स रहेंगे हमारे, उनको हम डालेंगे आगे वीडियोस में, कुछ ट्रीटीज रहेंगी उनको भी कवर करेंगे। हर तरीके से जो पूरा टॉपिक है हिस्ट्री का वो हम आपको इस सीरीज में कवर करा देंगे। अब यहाँ पे दो हमारे क्विज के क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो हमारा जो पहला क्विज का क्वेश्चन है वो रहेगा, रवि कीर्ति वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूलर। तो रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस वंश के शासक के दरबारी कवि थे? तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। और जो रूलर का नेम है वो भी अगर आपको ध्यान हो, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कवर किया था, तो अगर आपको रूलर का नेम भी याद है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। जो हमारा दूसरा क्विज का क्वेश्चन है वो रहेगा, इन विच ईयर डिड दी चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस। तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था ये आपका किस वर्ष हुआ था, जिसमें काफी सारा विद्रोह जो था वो देख के महात्मा गांधी जो थे उन्होंने एक मूवमेंट था नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, उसको भी खत्म कर दिया था। तो ये आपका कौन सा ईयर रहेगा आप इसको भी जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। दोनों आपके क्विज के क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो ई बुक्स के लिए हमारी एक सेपरेट वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी वेबसाइट को एक बार जरूर चेकआउट कर लें। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो या फिर आपको कोई ई बुक पसंद आए तो आप उसको एक बार जरूर चेकआउट कर लें। आप उसको बाय कर सकते हैं डायरेक्टली, वेबसाइट पे आप बाय कर सकते हैं डायरेक्टली जाके। धन्यवाद।